आज हम सेवापुरी विकास खंड के बनकर ग्राम में चल रही राष्ट्रीय जैविक खेती पे एक कार्यशाला में आए हुए हैं और वहाँ पे राष्ट्रीय जैविक खेती की मुख्यालय से आई हुई अधिकारी रश्मि सिंह जी हैं हमारे साथ। हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या योजना थी, किस चीज़ के लिए ये ट्रेनिंग चल रही थी। रश्मि सिंह जी। नमस्कार सभी को। तो ये जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से, हमारा एक मुख्यालय है राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाज़ियाबाद में, और हमारे मुख्यालय का मुख्य काम जैविक खेती का प्रमोशन करना और जैविक खेती से जुड़ा प्रमाणीकरण, जिसका नाम है PGS इंडिया पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम प्रमाणीकरण, इसका प्रमोशन करना और किसानों का इसका लाभ देना, ये मुख्य कार्य है। तो ये जो 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा, इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे स्टेट ऑफिसर्स हैं और रीजनल काउंसिल्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, बाकी PGS इंडिया सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी सदस्य हैं, उनके लिए ये 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, ताकि समय के साथ जो हमारे पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ क्या है ये। जैविक खेती की हम सभी बात कर रहे हैं और आज हम सब जानते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। तो इतना तो हम समझ चुके हैं कि हमें केमिकल वाली, रसायन वाली खेती नहीं करनी और ऐसा कोई उत्पाद भी नहीं खाना है। हमें जैविक खेती से, जैविक उत्पाद को लेकर अपनी मृदा का स्वास्थ्य का सुधार भी करना है, पशु पक्षियों का, अपने पारिस्थितिक तंत्र का और अपना। तो जैविक खेती सभी को साथ लेके चलती है। अब इसी में आई प्रमाणीकरण व्यवस्था। तो जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनको प्रमाणीकरण का लाभ मिले, उसके लिए हमारे देश में 2 तरह के सर्टिफिकेशन सिस्टम हैं। पहला तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो कि एपिडा के द्वारा रन किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत, और ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। दूसरा PGS सिस्टम आया 2015 में, और इस सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो कि एक्सपोर्ट नहीं करना चाहते और डोमेस्टिक मतलब अपना घरेलू ही जैविक उत्पाद को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो ऐसे किसानों के लिए प्रमाणीकरण की व्यवस्था 2015 में आई। और इस प्रमाणीकरण को प्रमोशन दिया गया। परंपरागत कृषि विकास योजना, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, नमामि गंगे, काफ़ी सारी योजनाओं में इसका लाभ जो है किसानों को दिया गया। अब मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि अभी हमारे साथ में 15 लाख से ज़्यादा फार्मर्स, किसान इस प्रमाणीकरण व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करता है? राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र मुख्य सचिवालय है। डायरेक्टर NCF जो हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी PGS इंडिया सेक्रेटरीट के, और हमारे जो संस्थान के साथ में रीजनल काउंसिल नाम से सर्टिफिकेशन बॉडीज़ होती हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो कि ऑथोराइज होती हैं हमारे संस्थान से। और करंट में हमारे पास में 74 रीजनल काउंसिल्स हैं। तो इन रीजनल काउंसिल्स के जो सदस्य हैं वो उनको टाइम टाइम पर जानकारी देना कि इसका जो ये हमारी कार्यप्रणाली है PGS की, इसको कैसे अच्छे से संचालित करना है और क्या क्या इसमें अपडेट्स हैं, कुछ कमी तो नहीं आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन का काम है या इंस्पेक्शन का काम है, इसमें समय समय पे जानकारी को रिफ़्रेश करने के लिए ये ट्रेनिंग आयोजित की गई। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये ट्रेनिंग बनारस में आयोजित हुई और इसमें बहुत सारे हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स और रीजनल काउंसिल्स के सदस्य आए, स्टेट गवर्नमेंट से भी आए और उन्होंने इस ट्रेनिंग का लाभ उठाया। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग आप PGS की कर रही है, तो PGS में और थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए, जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि जो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन है, ऐसे किसान जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन के थ्रू जा सकते हैं। थोड़ा उसमें दस्तावेज़ों का काम ज़्यादा है, दस्तावेज़ थोड़े ज़्यादा है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा है और कुछ फ़ीस भी हाई है। PGS सिस्टम में ये है कि डोमेस्टिक मार्केट के लिए रखा गया है और हमारे मार्जिनल फार्मर्स को लाभ मिले तो फ़ीस नॉमिनल है, उतना ज़्यादा फ़ीस इसमें नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी कम है। दूसरी बात, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन में कोई तीसरा पर्सन आकर के सर्टिफिकेशन करता है, जबकि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जो PGS सिस्टम है, इसका मूलभूत सिद्धांत ही यही है कि ये फार्मर्स के लिए है, फार्मर के द्वारा किया जाना है और इसमें जो भी वेरिफिकेशन है, इंस्पेक्शन का काम है, वो फार्मर्स के द्वारा होता है।
अच्छा, ये जो आपका पीजीएस सिस्टम है, क्या ये एक्सपोर्ट के लिए भी लागू होगा? जिस हिसाब से पीजीएस को इतना अच्छे से लोग अपना रहे हैं, तो हो सकता है, अभी तो फ़िलहाल करंट में नहीं है एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन हो सकता है आगे चल के सरकार इस पर ध्यान दे और इसको एक्सपोर्ट के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल पाए। ये जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनको कि आपने ट्रेनिंग दिया है, तो क्या इनको रोज़गार भी मिलेगा या आप खुद रोज़गार इसको देती हैं? ये ऑलरेडी रोज़गार कर रहे हैं, क्योंकि ये रीजनल काउंसिल जो मैंने आपको बताया, हमारा जो हमारा सेंटर है उससे ऑथराइज़ हैं कुछ एजेंसीज़। तो आपके एथराइज जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनकी ही ये ट्रेनिंग थी? ऑथराइज़ जो हमारे रीजनल काउंसिल्स हैं, उसमें जो उनका स्टाफ है, उनके लिए ट्रेनिंग रही है। अभी हम लोग बात कर रहे थे रश्मि सिंह जी से, और इन्होंने जो ट्रेनिंग है सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जो जैविक खेती के परिचालन को देख रहे हैं, उनके लिए जो ट्रेनिंग थी, और ये ट्रेनिंग बहुत ही यहाँ पे अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज़ की गई, और इसके जो भी लाभार्थी थे उनको सारी चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से बताई गई। तो ये ट्रेनिंग केवल एक बुनियाद है, लेकिन जो देश हमारा जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ मुखर है, उसके लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी, और ये विभाग जो कर रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। मैं कैलाश सिंह, फार्मर दी जर्नलिस्ट के लिए, वाराणसी से। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।